देखिए चित्रा, इस बार अमरनाथ गुफा की जो यात्रा की शुरुआत जब हो रही थी तो 28 जून को मैं भी गया था वहां पर देखने के लिए कि किस तरीके से तैयारियां इस बार हैं और सुरक्षा एजेंसियों को किस तरीके से तैनात किया गया है। इस बार की तैयारी काफी बेहतर थी क्योंकि जो अपर अमरनाथ गुफा है, ऊपर का जो हिस्सा है, वहां से जो नीचे का इलाका आता है जिसे लोअर केव बोलते हैं, इस पूरे इलाके में टेंट की व्यवस्था की गई थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं है, इस वजह से इस पूरे इलाके में ग्लेशियर होता है और उस ग्लेशियर के ऊपर ही टेंट को लगाया जाता है। तो ऐसे में इस बात की आशंका बन सकती है, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने और वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को पहले से ही तैनात किया गया था कि इस तरीके का मौसम वहां पर बिगड़ सकता है और इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी। मौसम विभाग ने आज के दिन के लिए कहा था कि बारिश हो सकती है और भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में पहले से ही एजेंसियों को तैयार किया गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद थी। अब ये बताया जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो भी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको मॉनिटर कर रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से पूरा मॉनिटर किया जा रहा है कि यहाँ पर राहत एवं बचाव कार्य किस तरीके से चल रहा है। इसके अलावा आईटीबीपी की जो टीम जो कि ऊंचाइयों में ओपनिंग के लिए, रोड ओपनिंग के लिए लगाया गया था, उन लोगों को भी वहां पर भेजा गया है और वो लोग जाकर के जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं उनके साथ मिलकर के यहाँ पर राहत एवं बचाव कार्य कर रही हैं। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 5:30 बजे के आसपास ये बादल फटा और उसके बाद जो लोअर केव का एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा टेंट वगैरह लगे हुए हैं, वहां से तेजी से जो सैलाब है वो आगे की तरफ बढ़ा, जिसके चलते 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अभी ज्यादा जानकारी वहां से निकल करके नहीं आ रही है क्योंकि एजेंसियां जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा बचाने में लोगों को लगी हुई हैं, क्योंकि जो पानी का बहाव है वो काफी तेज है और आगे की तरफ जा रहा है। आपके पास यकीनन चुनौतियां बहुत सारी हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के सामने। अशरफ वानी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अशरफ, अभी की क्या स्थिति है? लोगों के रेस्क्यू को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कितना वक्त लग सकता है और ज्यादा, क्योंकि बड़ी तादाद है और सबको रेस्क्यू करके दूसरी जगह लेकर जाना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम भी। जितना ये महत्वपूर्ण जानकारी है न सिर्फ हमारे दर्शकों के लिए बल्कि उन परिवारों के लिए भी जिनके लोग यहाँ अमरनाथ यात्रा पर आए हैं। दरअसल जिस अंदाज से लोगों में घबराहट है, ऐसी बात नहीं है। जो इस क्लाउड बर्स्ट में नुकसान होना था वो शुरू में ही हुआ, उसके बाद वो पूरा इलाका जो है वहाँ पर जो फ्लश फ्लड का पानी है वो भी कम हो गया है। अब धीरे धीरे जो है स्थिति सामान्य हो रही है क्योंकि ये पूरा पहाड़ है। पहाड़ के दामन में ये जो है बेस कैंप है अमरनाथ गुफा का, और वहाँ पर जो ही ये क्लाउड बर्स्ट 5:30 के आसपास हुआ, उसके बाद इस तरह के हालात का अनुमान यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को भी है, सेना को भी है। यहाँ पर सेना, एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी सबकी रेस्क्यू टीमें हैं। और कुछ मिनटों के भीतर ही जब ही ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बाद जो है जो पानी था, फ्लैश फ्लड जो आया उस क्लाउड बर्स्ट के बाद, वो कुछ मिनटों तक रहा। कुछ टेंटों में पानी घुसा और करीब आधे घंटे तक ये पानी उन टेंटों में रहा जब तक ये फ्लश फ्लड का फ्लो कम हो गया। उसके बाद जो है धीरे धीरे स्थिति जो है वो काबू में आ रही है। मेरी बात हो गई क्योंकि वहां पर मोबाइल सेवाएं भी थी, 4G सेवाएं भी थी, लेकिन अब इस बादल फटने के बाद कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत आ रही है। लेकिन मेरे सूत्रों का कहना है जो गुफा के पास है कि अब स्थिति जो है पूरी तरह से नियंत्रण में है। जो श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर आते हैं उनके परिवारों को किसी तरह से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो पहले क्लाउड बर्स्ट के बाद जो फ्लश फ्लड हुआ था उसमें कुछ नुकसान हुआ, कुछ लोगों को ये बड़ी राहत की बात आप बता रहे हैं। अमरनाथ गुफा के आसपास बारिश फिलहाल रुक गई है और जैसा कि अशरफ वानी हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि फिलहाल हालात वहां पर नियंत्रण में है। गुफा के ऊपरी हिस्से से आ रहा है सैलाब, इस तरह की जानकारी मिल रही है, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों की वहां पर तैनाती है। भारी बारिश के बाद तेज बहाव हुआ जो कुछ टेंटों के भीतर से होकर गुजरा। श्रद्धालुओं के कुछ टेंट बहाव की चपेट में आ गए। 5 लोगों की जान जाने की खबर है। अमरनाथ गुफा के आसपास बारिश फिलहाल रुक गई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सीधे एक बार फिर से अशरफ वानी का रुख करते हुए, अशरफ, जब ये यात्रा की शुरुआत हुई थी उस समय आप भी अमरनाथ यात्रा के इस पूरे कार्यक्रम की रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हुए थे। किस तरह की व्यवस्था वहां पर की जाती है, क्योंकि कहा जा रहा है हजारों की तादाद में यात्री वहां पर पहुंचे हुए थे जब ये सैलाब बहकर आ रहा था। क्योंकि हम वो राहत शिविर, वो शिविर भी देख पा रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं की
रुकने की, ठहरने की व्यवस्था की गई थी। क्या जो गुफा है बिल्कुल उसके पास ही ये शिविर बनाए गए थे जहां पर ये सैलाब आया और कई टेंटों को अपने साथ बहा कर ले गया? चित्रा मात्र आज तक ही एक वाहिद चैनल था जो अब की बार अमरनाथ गुफा तक पहुंचा। बाकी किसी भी मीडिया की एजेंसी को अमरनाथ गुफा की जाने की इजाजत नहीं थी। हमने पहले 3 दिन लगातार गुफा से भी रिपोर्टिंग की और सभी तरह के इंतजाम जो अमरनाथ गुफा में अब की बार यात्रा के लिए किए गए थे उनकी रिपोर्टिंग वहां से की। लेकिन अब की बार जो है अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम इसलिए किए गए थे क्योंकि 2 साल के बाद इस साल की अमरनाथ यात्रा हो रही है। और जैसे मैंने आपको कहा कि अभी 8 दिन हुए हैं इस साल की अमरनाथ यात्रा के, तो 80,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ गुफा पहुंचकर वहां से दर्शन करके वापस भी लौट चुके हैं। और आने वाले दिनों में ये संख्या 11 अगस्त तक 8 लाख से भी ज्यादा पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी। अगर अमरनाथ गुफा की बात की जाए, वहां पर बहुत कम जगह है जहां पर इस तरह के टेंट लगाए जाते हैं। 13,500 की ऊंचाई कोई कम ऊंचाई नहीं होती है और उसके बीच हिमालय का ये पूरा क्षेत्र और पूरा जो पहाड़ है एक 90 डिग्री एंगल पर जो अमरनाथ गुफा है उस तरह का ये स्लोप है वहां पर। और यही कारण है कि उतनी ही जगह वहां पर श्रद्धालुओं के रुकने के लिए हैं जहां पर आप इन तस्वीरों में टेंट्स वगैरह देख रहे हैं। इन टेंट्स में न सिर्फ श्रद्धालु हैं बल्कि साथ ही साथ तैनाती वहां रहती है। आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक जी, सीधा से सवाल, अभी की क्या स्थिति है वहां पर, किस तरह की जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? लगभग 1 घंटे पहले चित्रा जी ऐसी सूचना मिली हमको कि बहुत ही तेज बहाव आया है अमरनाथ वाले जो होली केव है उसके लोअर जो इलाका है, लोअर होली केव बोलते हैं उसको। और जो सूचना मिली, हमारे भी जवान आईटीबीपी के जवानों का भी वहां पर मैं कहूँगा सुरक्षा व्यवस्था में उनकी तैनाती थी। तो बहुत तेज बारिश हो रही थी 3-4 घंटे से अपर रीचेस में। और पिछले साल भी एक ऐसा सीन हुआ था वहां पर कि काफी ज्यादा पानी आया था। तो हमारे जवान पहले से अलर्ट थे, बाकी एजेंसीज भी हमारे साथ अलर्ट थी और पानी बहुत धीरे धीरे आना शुरू हुआ और आधे घंटे में बहुत तेज बरसने लगा वहां पर, जिससे बहुत तेज बहाव हो गया उस नाले का, जिससे हमारे काफी सारे टेंट जो उसके इलाके में थे वो उनमें पानी भरने लगा। अभी की क्या स्थिति है और जिन 5 लोगों की जान गई है वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, उनके बारे में किस तरह की जानकारी देंगे आप? देखिए, अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं जानकारी मिल पा रही है। हम लोगों ने निकाला है लोगों को, कुछ लोगों को खींच कर भी बाहर निकाला गया है किनारे वाले इलाके में। कैजुअलिटीज का एक्चुअल नंबर नहीं पता लग पा रहा है। कोई कभी जैसे 2-3 लोगों को तो देखा गया है, निकाला भी गया है। बहुत ताकीद नहीं की जा रही है बिकॉज काफी सामान बह गया, उनका बिलोंगिंग्स काफी बह गई हैं, कई सारे टेंटेज वहां पर बह गए हैं। थोड़ी देर में स्थिति क्लियर होगी, लेकिन अब अंधेरा होने लगा है, इस वजह से थोड़ा चैलेंजिंग है हम लोगों के लिए। काफी सारी कंपनीज हमारी वहां पर हैं और पानी, अभी राहत की बात है कि बारिश बंद हो गई है थोड़ी देर पहले, लगभग आधे घंटे हो चुके हैं। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि पानी का बहाव थोड़ा कम होगा और धीरे धीरे करके हम और ज्यादा लोगों को देख पाएंगे अगर कोई और कैजुअलिटी हुई होगी। लेकिन दिन होने की वजह से हम कैजुअलिटी से बच सके हैं और काफी लोगों को निकाला जा सका है, जो बहुत बड़ी राहत की बात है। इस सैलाब के बाद कुल कितने टेंट बहे हैं और कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, इस बाबत क्या जानकारी? कई सारे ऐसे टेंट थे जो टेंट वहां पे जैसे कहते हैं मेकशिफ्ट टेंट हम कहते हैं जिसको, लगभग 30 से 40 टेंट ऐसे थे जो बहुत ही बिल्कुल बीच मार्ग में उसके आ गए हैं, जो पानी बह रहा था। थोड़ी देर में हम उसका असेसमेंट लगा लेंगे कितने सारे टेंट गए हैं। वो टेंट के किनारे का वाला जो इलाका है, लोगों को वहां शिफ्ट किया गया है और अभी रात के लिए हो सकता है हम लोग उनका वहीं पर अरेंजमेंट करेंगे। स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और आईटीबीपी की 2 कंपनियां लगातार राहत और बचाव कार्य में वहां पर लगी हुई हैं। ज्यादा वृतांत थोड़ी देर में और उपलब्ध हो पाएगा। नेटवर्क की काफी दिक्कत है, लगातार बात नहीं हो पा रही है, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें राहत की बात यह है कि लोग संभल चुके हैं और कैजुअलिटी शायद नहीं होगी और पानी शायद कम होगा। जिस समय ये सैलाब आया उस समय इन तमाम शिविरों में कुल कितने लोगों की मौजूदगी होगी जहां पर बिल्कुल बीच से बहता हुआ ये सैलाब आगे की ओर बढ़ गया? लगभग देखिए 80 से 100 टेंट थे जो जिसमें कि 4 से 6 लोग हर टेंट में हो सकते थे हैं। लेकिन राहत की बात यह कि बहुत तेजी से पानी नहीं आया, धीरे धीरे बढ़ा है, तो हम लोगों को रिएक्शन टाइम मिल गया है। सिर्फ वही लोग इसकी जद में आए होंगे जो शायद नहीं संभल पाए होंगे शुरू के टाइम पर। फोर्सेस और बाकी जो हमारी एजेंसीज, उन्होंने पहले ही लोगों को विसिल के माध्यम से या लाउड स्पीकर के माध्यम से बताना शुरू कर दिया था कि आप लोग किनारे अलग अलग इलाकों में चले जाएं, और यात्रा को भी रोक दिया गया था टेम्पररी। अभी भी यात्रा फिलहाल जो है उस मार्ग पर वहां पर रुकी हुई है। हम कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और पूछा जाए। सभी लोग रजिस्टर्ड हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ी देर में और ज्यादा स्थिति क्लियर होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।